नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। वेट लिफ्टिंग रिलेटेड वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट्यूम के बारे में। जी हाँ, कॉस्ट्यूम जो है वेट लिफ्टिंग में इम्पॉर्टेंट है और सपोर्ट करता है। ये हमें इंजरीज के से और बचाता है इंजरीज से, और जो हमारा परफॉर्मेंस है इसे अच्छा रखने में बहुत मदद करता है। तो क्या है वो कॉस्ट्यूम, आज हम जानते हैं। शुरुआत करते हैं शूज से। जी हाँ, शूज, वेट लिफ्टिंग के शूज़ जो हैं वो आते हैं थोड़े से अलग। रेगुलर कॉस्ट्यूम जो शूज़ पहनते हैं उससे वेट लिफ्टिंग का शूज़ जो होते हैं वो अलग होते हैं। इसकी हील जो होती है थोड़ी सी ऊंची होती है, आपके पंजे के साइज से बराबर, क्योंकि आप जो वेट लिफ्टिंग में जो आपकी जो सिटिंग आती है वो होती है एश टू ग्रास पोजीशन, जो कि इस पोजीशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए वेट लिफ्टिंग के जो शूज़ आते हैं वो आपको लेना चाहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वरना अक्सर होल्डिंग वगैरह में जो प्रॉब्लम होती है, जो हम रेगुलर जो शूज़ पहनते हैं, चाहे वो पीटी शूज़ हो या जो रनिंग शूज़ वगैरह जो हम जिसमें प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। और यदि आप शूज़ यदि लेते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। शूज़ के साथ में सॉक्स पहनना बहुत ज़रूरी है। सॉक्स को जरूर पहनिए। सॉक्स को ऐसे पहनना चाहिए जो कि आपके पसीने को सोखता हो, कॉटन का हो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं नी कैप पे। जी हाँ, नी कैप जो होता है जॉइंट के सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको नी कैप जरूर पहनना चाहिए। पावर लिफ्टिंग की तरह इसमें पट्टी नहीं बांधी जाती है। जो पावर लिफ्टिंग की बेल्ट होती है बहुत टाइट मारी जाती है, उस प्रकार से वेट लिफ्टिंग में नी कैप को पहना जाता है, ताकि जब भी आप किसी वेट को लिफ्ट करते हैं तो आप जो स्क्वाट मारते हैं तो आपकी नी को जो है वो सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। इसके लिए नी कैप जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नी कैप जरूर पहनिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वेट लिफ्टिंग में। और जो थोड़ा बहुत लिफ्ट के दौरान हमारे पैर जो कभी कभी बहक जाते हैं, जिससे इंजरीज होने के चांसेस बन जाते हैं, वो इसको मिनिमाइज कर देता है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट्यूम, अपर कॉस्ट्यूम। इसका जो कॉस्ट्यूम आता है वो एक तरीके से बोला जाए तो जो रेसलिंग कॉस्ट्यूम होता है उसी प्रकार से होता है। रेसलिंग कॉस्ट्यूम ये शरीर पे फिट होता है, आपकी थाई पर पूरी तरीके से फिट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक टाइटी की तरह इसकी फिटिंग आनी चाहिए, एकदम ढीला नहीं होना चाहिए, टाइटी की तरह इसकी फिटिंग आनी चाहिए, तो आपको ये बहुत अच्छी हेल्प करेगा। तो वेट लिफ्टिंग के लिए एक वेट लिफ्टिंग कॉस्ट्यूम ही आता है जिसे आप पहनते हैं, जो स्लीवलेस होता है या हाफ, उसे आप यूज़ करेंगे। स्लीवलेस हल्का हाफ स्लीव रहता है, उस प्रकार से वो रहेगा। और बहुत सी इसकी वैरायटी आती है, जैसा आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग इसको आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। कॉस्ट्यूम जो होती है वो आपकी बॉडी को फिट रखती है, अपनी जगह पर फिक्स रखती है, ज़्यादा आपको मूव नहीं करने देती है, ये इसका बेनिफिट। अगला जो इक्विपमेंट्स है वो है बेल्ट। जी हाँ, वेट लिफ्टिंग का बेल्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप बहुत हैवी लिफ्ट करते हैं तो वेट लिफ्टिंग का जो बेल्ट है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब वेट लिफ्टिंग का जो बेल्ट होता है वो दूसरे जिम बेल्ट के मुकाबले थोड़ा सा अलग होता है। इसका बेल्ट पीछे से चौड़ा, जो आपके बैक को सपोर्ट देने के लिए रहता है, और सामने की ओर से थोड़ा सा पतला होता है, ताकि उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा ना रहे। लगभग वो 3 से 4 इंच के करीब की होती है उसकी चौड़ाई। और आजकल थोड़े से लाइलॉन बेल्ट भी आने लगे हैं जिसमें आपको बक्कल नहीं होती, जिसमें आप क्लिप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप वो उससे चिपक जाता है। तो वो भी एक सिस्टम है। आजकल जो नए बेल्ट आने लगे हैं इस प्रकार से भी आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। मेन है आपके बैक को सपोर्ट देना। तो वेट लिफ्टिंग का बेल्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिस्ट बैंड की। तो रिस्ट बैंड दोस्तों जो होती है वो आप ग्लव्स नहीं पहन सकते हैं, आपकी जो रिस्ट भरी बंधी होनी चाहिए। बाकी जो और भी जिमों में एक्सरसाइज के लिए जो बैंड आते हैं, जो ग्लव्स आते हैं, इसे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में आपको पहनना होता है सिर्फ रिस्ट बैंड। इस रिस्ट बैंड की भी जो चौड़ाई होती है वो 4 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो 4 इंच से ज़्यादा चौड़ा रिस्ट बैंड हम नहीं पहन सकते। तो ये है वेट लिफ्टिंग का रेगुलर कॉस्ट्यूम जो है, जो हमें किसी भी प्रैक्टिस के दौरान या फिर चैंपियनशिप में जो हमें ज़रूर पहननी चाहिए। अब बात आती है कि ये चीज़ें तो कॉस्ट्यूम है, लेकिन कुछ इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप वेट लिफ्टिंग यूज़ करें तो आपके हाथ में चाक पाउडर ज़रूर होना चाहिए, जो कि आपकी जो फिसलन जो है, जो आपकी ग्रिप होती है, इसको स्मूथ बना सके। चाहे वो बार जो है वो चिकना हो, या फिर प्रैक्टिस के दौरान बार कभी कभी चिकने हो जाते हैं तो चाहे वैसा हो, या बहुत ज़्यादा धारदार हो। यदि आप अपने हाथों में इस पाउडर को यदि लगाते हैं तो आपके हाथ जो हैं वो फिसलने से बचेंगे और बहुत हेल्प मिलेगी। नहीं तो कभी कभी इस चीज़ से भी इंजरीज जो है वो हो जाती है। दूसरी चीज़ ध्यान रखें, आप जहाँ भी प्रैक्टिस करें उसका जो सरफेस है वो हार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी सॉफ्ट जगह में, जहाँ पे आप यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस जगह में कुशन हो। आपका
बारवेल का जो प्लेट है वो किसी कुशन इलाके में आप रख सकते हैं, लेकिन जहां आप खड़े हुए हैं वो प्लेटफॉर्म जो है, मतलब जितना एरिया में आप खड़े हैं जहां पे आप लिफ्ट मारेंगे उस जगह को हार्ड होना बहुत जरूरी है। उसका सरफेस जो है वो हार्ड होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसलिए प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी होता है वेट लिफ्टिंग के लिए। तो हार्ड सरफेस में प्रैक्टिस कीजिए, शूज सही तरीके से पहनिए, नी कैप बहुत जरूरी होता है, कॉस्ट्यूम, आपका रिस्ट बैंड, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेट लिफ्टिंग। तो ये रही कॉस्ट्यूम और अदर आइटम जो आपको वेट लिफ्टिंग में जरूर पहनना चाहिए। इसके द्वारा आप अपने वेट लिफ्टिंग परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर सुनाएं। और रही बात लिफ्ट को बढ़ाने की, तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितने अच्छी तरीके से और कितना बेहतर मार सकते हैं। तो यह है कॉस्ट्यूम की जानकारी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड। मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।